नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आपका स्वागत करता हूं जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों समोच्चारित शब्द। समोच्चारित शब्द ध्यान रखिएगा दोस्तों, समोच्चारित शब्द को पीएससी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पीएससी मेंस में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वैसे ही व्यापम में कहीं कहीं इनका प्रश्न देखने को मिलता है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं कि समोच्चारित शब्द होता क्या है। समोच्चारित शब्द दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, सम सम धन उच्चारित, उच्चारित, सम धन उच्चारित। तो यहाँ सम का अर्थ होता है दोस्तों समान, समान, और उच्चारित का अर्थ होता है उच्चारण। समान उच्चारण रखने वाले शब्द, समान उच्चारण रखने वाले शब्द को ही हम समोच्चारित शब्द बोलते हैं। समान उच्चारण रखने वाले जो शब्द हैं उनको ही हम समोच्चारित शब्द बोलते हैं दोस्तों। चलिए इनका अर्थ देख लेते हैं दोस्तों। इनके अर्थों में दोस्तों ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान हो, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान हो उन्हें हम समोच्चारित शब्द कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान हो उन्हें हम समोच्चारित शब्द कहते हैं। लिखने में भी समानता दिखाई देती है दोस्तों, लिखने में भी समानता दिखाई देती है, लेकिन उसमें कुछ अंतर होती है दोस्तों, उसमें कुछ अंतर होती ही है। चलिए देख लेते हैं कि कैसे समान उच्चारण होते हैं और कैसे लिखने में समानता दिखाई देती है परंतु उसमें कुछ अंतर होती है, उनको देख लेते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों कि समोच्चारित शब्द कैसे हो गए। तो समोच्चारित शब्द जिनका उच्चारण सेम हो और लिखने में कुछ डिफरेंट आए, जैसे कपी। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, कपी, कपी और ये कपी उच्चारण में सेम आ रहा है दोस्तों। कपी, कपी उच्चारण में सेम आ रहा है, लेकिन लिखने में दोस्तों, लिखने में जो पी है, प के साथ बड़ी ई है और यहाँ प के साथ छोटी ई है, तो ये लिखने में कुछ डिफरेंट हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन उच्चारण में कपी, कपी दोनों का सेम उच्चारित प्रतीत हो रहा है दोस्तों, सेम उच्चारण प्रतीत हो रहा है दोस्तों। वैसे ही फूट, ये फूट और ये फूट दोनों का उच्चारण सेम आ रहा है दोस्तों। जैसे फूट, फूट सेम आ रहा है ना दोस्तों, उच्चारण सेम प्रतीत हो रहा है, लेकिन इनमें लिखने में कुछ परिवर्तित हो रही है, लिखने में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है दोस्तों। जैसे इसमें छोटी ऊ है फू में, वैसे ही इसमें फ में बड़ी ऊ है फू। अब देख लेते हैं दोस्तों हम समोच्चारित शब्द। समोच्चारित शब्द इन्हें पीएससी मेंस में सबसे ज़्यादा प्रश्न किया जाता है दोस्तों। पीएससी मेंस में यहीं से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है और अधिकतम स्टूडेंट यहीं से गलती करते हैं दोस्तों, यहीं से नहीं बना के आते हैं। और व्यापम में कहीं कहीं इनका प्रश्न देखने को मिलता है दोस्तों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम समोच्चारित शब्द। असन, असन, यहाँ देखिए असन, असन मतलब होता है भोजन, असन मतलब होता है भोजन। और यहाँ आसन, आसन का अर्थ होता है बैठने का स्थान या वस्तु, बैठने का स्थान या वस्तु। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम लोग बोलते हैं आसन, आसन में बैठे हुए हैं, संत अपने आसन में बैठे हुए हैं ऐसा बोलते हैं, तो अपने स्थान पर बैठे हैं या किसी वस्तु पर बैठे हुए हैं। वैसे ही हम गणेश भगवान स्थापित करते हैं तो वहाँ किसी स्थान पर स्थापित करते हैं या किसी वस्तु पर बैठाते हैं, जैसे चबूतरा बैठाते हैं, गणेश भगवान को विराजमान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिराम, अभिराम मतलब होता है सुंदर, अभिराम मतलब सुंदर। और अविराम मतलब होता है लगातार। वे अविराम कार्य कर रहे हैं, वे अविराम कार्य कर रहे हैं, यानी कि लगातार कार्य कर रहे हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ अ और विराम दो शब्द आए हैं,
अविराम। तो यहाँ विराम का अर्थ होता है दोस्तों विराम करना या आराम करना, और उसके पहले क्या लग गया है यानी कि उनका विलोम हो गया है दोस्तों। तो आराम करने का विलोम क्या हो जाता है, लगातार। तो ये हो जाता है लगातार। वैसे ही अचल, अचल ध्यान रखिएगा दोस्तों, अचल, अचल का अर्थ होता है न चलने वाला। अचल का अर्थ होता है न चलने वाला। और अनुचर का अर्थ होता है दास या नौकर। अनुचर का अर्थ होता है दास या नौकर। यहाँ देखिए दोस्तों, अचल मतलब होता है न चलने वाला, लेकिन यहाँ चल कर दूं तो चलने वाला हो जाएगा। उसी में हम अ जोड़ दिए हैं तो अचल हो गया दोस्तों। तो चल मतलब होता है चलने वाला, और अ डाल दिए मतलब विलोम डाल दिए तो अचल हो गया, मतलब न चलने वाला, न चलने वाला। अब चलते हैं दोस्तों अभय। अभय मतलब बिना भय के, बिना भय के। उभय मतलब दोनों। वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ अभय, अभय लिया है, अभय मतलब बिना भय के, लेकिन मैं यहाँ भय ले लूँ, ये भय, तो भय मतलब डर हो जाता है दोस्तों। भय मतलब डर या भय होना किसी को, ऐसा बोल देते हैं। तो भय का विलोम क्या हो जाता है, अभय। तो अभय मतलब होता है बिना भय के। वैसे ही उभय मतलब होता है दोनों। अब चलते हैं दोस्तों आभरण। आभरण मतलब होता है गहना। आभरण मतलब होता है गहना। और आमरण, आमरण मतलब होता है मरण तक, मरण तक। यहाँ देखिए दोस्तों, आभरण मतलब होता है गहना और आमरण मतलब होता है मरण तक। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आर्त मतलब दुखी, आर्त मतलब दुखी, और आर्द्र मतलब गीला, आर्द्र मतलब गीला। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आर्त मतलब दुखी, आर्त मतलब दुखी मैं बताया हूँ जस्ट। आर्द्र मतलब गीला। वैसे ही रीत मतलब सत्य, रीत मतलब सत्य। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत बार प्रश्न में पूछ चुका है रीत को। रीत मतलब सत्य और ऋतु मतलब मौसम। रीत मतलब सत्य, ऋतु मतलब मौसम। वैसे ही कुल मतलब वंश, कुल मतलब वंश और कुल मतलब किनारा। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुल हम लोग बोलते हैं ना, आप कौन से कुल के हो, ऐसा पूछते हैं ना दोस्तों, आप कौन से कुल के हो, आप कौन से वंश के हो। तो इसी प्रकार ये कुल क्या है, एक वंश को दर्शाते हैं। छोटे कु है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ उ का मात्रा छोटे हैं और यहाँ उ का मात्रा बड़ा है, तो बड़ा उ वाला क्या हो जाएगा, किनारा हो जाएगा। वह कुल पर गए हैं, ऐसा हम बताते हैं दोस्तों। हम बता रहे हैं कि वह किनारे पर गए हैं, तो यहाँ कुल में बड़ा ऊ वाला किनारा हो जाएगा दोस्तों। वैसे ही कंगाल मतलब होता है दोस्तों गरीब। कंगाल मतलब होता है गरीब और कंकाल मतलब होता है ठठरी। ठठरी आप जानते हो, कंगाल हो गए, वे कंगाल हो गए, ऐसा शब्द बनाते हैं। तो कंगाल मतलब गरीब। कंकाल मतलब होता है दोस्तों जो मानव कंकाल होते हैं, मानव कंकाल होते हैं, वही है ठठरी, जिनका अध्ययन करते हैं साइंस वाले। MBBS के स्टूडेंट लोग ठठरी का अध्ययन करते हैं दोस्तों, ठठरी का अध्ययन करते हैं, कंकाल का अध्ययन करते हैं। कृति, कृति मतलब होता है दोस्तों रचना। ये कृति मतलब रचना, ये आपकी कृति है, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, क्या ये आपकी कृति है, तो ये रचना आपकी है, ऐसा पूछ रहे हैं। वैसे ही कृति, इस कृति में बड़ी ती है दोस्तों, बड़ी ई है, तो ये कृति मतलब होता है निपुण या पुण्यात्मा, निपुण या पुण्यात्मा। वैसे ही कृति, कृति देखिए दोस्तों, यहाँ त के साथ और त लगा हुआ है, त के साथ और त लगा हुआ है, तो ये मृग चर्म हो जाता है। कृति मतलब मृग चर्म। वैसे ही कीर्ति, कीर्ति मतलब यश, यश, कृति मतलब यश होता है दोस्तों। वैसे ही क्रांति, क्रांति मतलब होता है उलट फेर कर देना। क्रांति, वहाँ क्रांति हो गई यानी कि उलट फेर हो गई।
ऐसा बोलते हैं। वैसे ही क्लांति, क्लांति मतलब होता है दोस्तों थकावट, क्लांति मतलब होता है थकावट। ये आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देख लेते हैं दोस्तों हम कुंडल। ये कुंडल, कुंडल मतलब कान का आभूषण, कुंडल मतलब कान का आभूषण। ये हमारी बहनें और माताएं पहनती है दोस्तों। कुंडल को हमारी बहनें और हमारी माताएं पहनती है। वैसे ही कुंतल मतलब होता है बाल, कुंतल मतलब होता है बाल, ध्यान रखिएगा। कुंडल मतलब कान का आभूषण, कुंतल मतलब बाल। करकट, करकट मतलब होता है दोस्तों कूड़ा, करकट मतलब कूड़ा। कूड़ा करकट मत करो ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, कूड़ा करकट मत बोलो, सॉरी, कूड़ा करकट मत करो, कूड़ा करकट मत करो ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। तो ये करकट क्या है? कूड़ा। करकट मतलब हो जाती है कूड़ा। वैसे ही ये करकट ऊपर में आधा र वाले करकट, करकट मतलब होता है केकड़ा, करकट मतलब होता है केकड़ा। ये करकट जो है दोस्तों संस्कृत शब्द है और केकड़ा हिंदी शब्द है। करकट मतलब केकड़ा। वैसे ही कृषाणु, कृषाणु मतलब होता है दोस्तों आग, कृषाणु मतलब आग। मैं आग के पर्यायवाची में ये आपको बताया हूँ, कृषाणु मतलब आग। और वैसे ही कृषण, कृषण मतलब किसान, किसान, कृषण मतलब किसान। इसी को हम कृषक बोल देते हैं दोस्तों, कृषक, कृषक बोल देते हैं। कृषक मतलब किसान, कृषण मतलब किसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। कटीली, कटीली मतलब तीक्ष्ण या धारदार, एकदम कटीली है। आप कांटे को देखे हो ना दोस्तों, वही वही है कटीली, वही है कटीली, यानी कि एकदम तीक्ष्ण रहता है, धारदार रहता है, कभी भी पैर में गड़ जाती है। वैसे ही कंटीली, कंटीली मतलब कांटेदार, कंटीली मतलब कांटेदार। जघन्य मतलब गर्हित, जघन्य मतलब गर्हित। और जघन मतलब नितंब, जघन्य मतलब गर्हित और जघन मतलब नितंब। वैसे ही टोंटा मतलब घाटा या कमी, टोंटा मतलब घाटा या कमी। वैसे ही टोंटा, टोंटा मतलब दोस्तों बंदूक का कारतूस, टोंटा मतलब बंदूक का कारतूस। हम यहाँ बंदूक का गोली कह सकते हैं दोस्तों, कारतूस मतलब बंदूक का गोली कह सकते हैं। वैसे ही डीठ, डीठ, डीठ मतलब होता है दोस्तों दृष्टि, डीठ मतलब होता है दृष्टि। वैसे ही दृढ़, डीठ मतलब होता है, ये ढक्कन वाला है दोस्तों, ढक्कन वाला है तो ये निडर हो जाएगा। ढीठ मतलब ढीठ ऐसा बोलते हैं, ढीठ मतलब निडर। और डीठ मतलब दृष्टि। दार मतलब होता है स्त्री, दार मतलब होता है स्त्री। और वैसे ही द्वार मतलब दरवाजा। अब देख लेते हैं दोस्तों कपी। ये कपी, कपी मतलब होता है घिरनी और कपी मतलब होता है बंदर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ बड़ी ई आई है, बड़ी ई आई है कपी में, तो कपी बड़ी ई में घिरनी हो जाएगा दोस्तों, बड़ी ई आई है तो घिरनी हो जाएगा। और वैसे ही कपी में छोटी ई आई है तो बंदर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बड़ी ई मतलब होता है कपी में यदि बड़ी ई है तो घिरनी, छोटी ई है तो बंदर। वैसे ही पथ्य, पथ्य मतलब रोगी का भोजन, पथ्य मतलब रोगी का भोजन। वैसे ही पथ मतलब रास्ता हो जाता है, आप जानते हो पथ, पथ प्रदर्शन कीजिए ऐसा बोलते हैं। तो पथ मतलब होता है रास्ता। फूट मतलब होता है दोस्तों अकेला और इकहरा। और बड़ी ऊ में खरबूजा हो जाता है दोस्तों। फूट मतलब होता है अकेला, इकहरा। छोटी फू है दोस्तों, छोटी ऊ है, छोटी ऊ है तो अकेला हो जाएगा, इकहरा हो जाएगा। और बड़ी ऊ है तो खरबूजा हो जाएगा। भीड़, भीड़ मतलब होता है दोस्तों बर्रे और ततया। और भीड़ मतलब होता है जन समूह। ध्यान रखिएगा दोस्तों, छोटे भी यानी कि छोटे ई है आया है, वहाँ होगा बर्रे या ततया। और यहाँ बड़ी ई आई है
तो वहाँ हो जाएगा जन समूह। भीड़ मतलब होता है जन समूह, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वैसे ही सर्व, सर्व ये शक्कर वाला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शक्कर वाला स है। सर्व ये शक्कर वाला स है, सर्व मतलब होता है शिव। और वैसे ही ये सर्वता वाला स है, सर्व मतलब होता है सब, सर्व मतलब होता है सब। अर्घ मतलब होता है मूल्य, अर्घ मतलब मूल्य। अर्ध्य मतलब होता है पूजनी, अर्ध्य मतलब होता है पूजनी। अर्घ मतलब होता है मूल्य, अर्ध्य मतलब होता है पूजनी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूजनी। वैसे ही अली या आली, यहाँ देखिए दोस्तों छोटे ई आई है, अली या आली में छोटी ई आई है, ये छोटी ई। तो यहाँ छोटी ई वाला क्या हो जाएगा, भौरा हो जाएगा। छोटी ई वाले क्या हो जाएगा, भौरा हो जाएगा, ये भौरा। वैसे ही अली या आली में, अली या आली में बड़ी ई है तो सखी हो जाएगा दोस्तों। बड़ी ई है, देखिए ये बड़ी ई है, आली बड़ी ई है तो ये सखी हो जाएगा दोस्तों। इसे प्रश्न में बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अली, आली मतलब होता है भौरा, और अली, आली मतलब होता है सखी। उच्चारण सेम है दोस्तों, लेकिन यहाँ लिखने में कुछ अंतर पाई गई है। जैसे यहाँ छोटी ली लिखा है, छोटी ई आया है तो भौरा, ये भौरा। और बड़ी ई आया है तो ये सखी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सखी सहेली वाला है ना, सखी सहेली वाला ये है अली या अली। विख्यात, विख्यात मतलब प्रसिद्ध, आप जानते हो विख्यात यानी प्रसिद्ध। वैसे ही विज्ञात, विज्ञात यानी विशेष रूप से जाना गया, विशेष रूप से जाना गया। विख्यात मतलब प्रसिद्ध, विज्ञात मतलब होता है विशेष रूप से जाना गया। आशा करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास में आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आज की क्लास में आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही नई नई जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही ऐसे नए नए जानकारी आपको प्रदान की जाएगी दोस्तों। हमारे इस चैनल से आप निरंतर बने रहे दोस्तों। धन्यवाद।